फरवा और निदा 8वीं जमात में पढ़ती थीं। वो पहली जमात से अब तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ रही थीं। उनके घर भी एक ही मोहल्ले में थे। दोनों इकट्ठी स्कूल आती जाती थीं। उनमें गहरी दोस्ती थी। फरवा के अब्बू एक इदारे में क्लर्क थे और निदा के अब्बू एक वर्कशॉप में गाड़ियों की मुरम्मत करते थे। निदा के अब्बू सुबह 10 बजे वर्कशॉप पर जाते और रात 8 बजे के बाद थके हारे वापस आते थे। वो आते ही सेहन में लगे नल पर साबुन रगड़ रगड़ कर हाथ धोते। कभी नल में पानी ना आ रहा होता तो वो निदा को आवाज़ देते, निदा बेटी लोटे में पानी ले आओ। निदा पानी ले जाती और अपने अब्बू के हाथ धुलवाती। उसे ये देखकर बहुत दुख होता कि उसके अब्बू के हाथ ग्रीस और कालक की वजह से काले हो चुके होते हैं और वो मुश्किल से ये कालक उतारते हैं। निदा सोचती, काश मेरे अब्बू पढ़े लिखे होते और किसी दफ्तर के मुलाजिम होते। उनके हाथ हमेशा साफ सुथरे और सफ़ेद रहते। निदा के अब्बू से बहुत प्यार करते थे। उसे उसकी पसंद की चीज़ें ला देते और सुबह स्कूल जाने से पहले उसे 10 रुपए जेब खर्च भी देते थे। निदा ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि फरवा जेब खर्च के लिए ज़्यादा पैसे लेकर आती है। उसके पास रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ होती है। एक रोज़ फरवा स्कूल आई तो उसने बहुत खूबसूरत नया बैग उठाया हुआ था। ये तुमने कहाँ से लिया है? निदा ने इश्तियाक से पूछा। मेरे अब्बू ने एक बड़े स्टोर से लेकर दिया है। अच्छा, कितने का है? निदा ने जिप खोलकर उसके अंदर झांका। बैग के अंदर पेन, पेंसिलें और फूटा रखने के लिए अलग जेब थी और लंच बॉक्स रखने के लिए अलग। बैग के नीचे पहिए लगे हुए थे। उसे उठाने की बजाय घसीटा जाता था। फरवा मुस्कुराकर बोली, बड़ा महंगा है, ऐसा तुम नहीं ले सकोगी। फिर भी बताओ ना, निदा ने बेचैनी से पूछा। पूरे 1000 रुपए का। फरवा की गर्दन अकड़ गई। निदा घर आई तो बहुत खामोश थी। अम्मी ने वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। रात को अब्बू घर लौटे तो निदा उनके पास जा बैठी और बड़े लाड से बोली, अब्बू मुझे पहियों वाला स्कूल बैग ले दें। मैंने ऐसा बैग फरवा के पास देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब्बू कुछ सोचते हुए बोले, कितने का मिलता है? पूरे 1000 रुपए का। निदा ने जवाब दिया। बेटी, मैं इतना महंगा बैग लेकर नहीं दे सकता। निदा का चेहरा उतर गया। उसकी अम्मी प्यार से बोली, देखो निदा, 1000 रुपए में हमारे घर में कुछ दिन खाना पक सकता है। हम अमीर लोग नहीं हैं। हम इतनी महंगी चीज़ें अपने बच्चों को नहीं लेकर दे सकते। फरवा के अब्बू कौन सा बहुत बड़े अफसर हैं, वो क्लर्क हैं। उन्होंने भी तो पैसे बचा बचा कर बेटी को बैग ले ही दिया है ना। ये कहते हुए निदा की आवाज़ भर्रा गई और वो अपने कमरे में चली गई। न जाने कितनी देर रोती रही। निदा और फरवा दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गईं। दोनों बहुत खुश थीं। जब वो पहले दिन 9वीं जमात में आकर बैठीं तो निदा ने देखा फरवा ने अपनी कलाई में कीमती घड़ी बांधी हुई थी। निदा ने उसकी कलाई थाम कर घड़ी को देखा तो फरवा बोली, पूरे 1500 रुपए की है। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे पास होने की खुशी में इनाम के तौर पर यह घड़ी दी है। निदा ने देखा उस घड़ी में इंसों की जगह सफ़ेद नगीने झिलमिला रहे थे और उसकी चेन भी सुनहरी थी। जरा सी रोशनी पड़ती तो घड़ी जगमगाने लगती। सारा दिन वो घड़ी निदा की नज़रों के सामने झिलमिलाती रही। अब्बू घर आए तो निदा उनके पास जब बैठी और सोचने लगी कि अब्बू से कैसे बात करूं। क्या बात है बेटी? लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अब्बू, मैंने 8वीं जमात में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। आपने इस खुशी में क्या दिया? बेटी, हमने अपनी गली में मिठाई बांटी थी। तुम खुद ही तो हमसायों के घर लड्डू देने गई थी। और मेरे लिए क्या किया? तुम्हें 9वीं जमात की किताबों के साथ नया जियोमेट्री बॉक्स लेकर दिया था और एक अच्छा सा पेन भी। बस? निदा मुंह बसोर कर बोली। फरवा के अब्बू ने उसे बहुत अच्छी घड़ी लेकर दी है। मुझे भी घड़ी चाहिए। निदा, तुम जानती हो, अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे दूसरे बहन भाइयों की किताबें और यूनिफॉर्म भी खरीदे हैं। इनके पास अब कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं।
निदा ने दुखी दिल से कहा और वहां से चली गई। चंद माह गुजरे, निदा और फरवा स्कूल से लौट रही थी तो फरवा बोली, निदा, कल से मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? निदा हैरान रह गई। इसलिए कि मेरे अब्बू ने भाईजान को नया मोटरसाइकिल लेकर दिया है। अब भाईजान मुझे स्कूल छोड़ा करेंगे और वही लेकर आएंगे। फरवा की ये बात सुनकर निदा बहुत दुखी हुई। उसका स्कूल अगरचे घर से ज्यादा दूर न था, लेकिन निदा को अकेले एक एक कदम उठाना मुश्किल लगता। उसे याद आता कि वो जब फरवा के साथ बातें करती स्कूल जाती थी तो वक्त और फासला कितनी आसानी से कट जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। शाम को अब्बू घर आए तो निदा ने लाड से पूछा, अब्बू, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से जवाब दिया। अब्बू, फरवा के अब्बू ने उसके भाईजान को मोटरसाइकिल ले दिया है। अब वो उनके साथ स्कूल जाती और घर आती है। मुझे अकेला जाना पड़ता है और मैं थक भी जाती हूँ। तो फिर अब्बू ने पूछा, आपकी कमेटी निकलने वाली है ना, उससे आप मोटरसाइकिल ले लें और मुझे उस पर स्कूल छोड़ आया करें। नहीं बेटी, अब्बू बोले, तुम जानती हो बरसात में हमारे घर का एक कमरा गिर गया है। मैंने कमेटी के पैसों से वो कमरा बनवाना है। निदा का चेहरा उतर गया। उसकी अम्मी बोली, अगर तुम अकेले स्कूल जाने से घबराती हो तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करूंगी और मैं ही ले आया करूंगी। और यूं अपनी ख्वाहिशों को दबाते कुछ अरसा और गुजर गया। निदा के अंदर अपनी गुर्बत का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। 2-3 दिनों से फरवा स्कूल नहीं आ रही थी। निदा उसके लिए फिक्रमंद थी। उसने अपनी क्लास की लड़कियों फातिमा और शहला को कहते सुना, शहला, तुम्हें पता है फरवा के अब्बू रिश्वत लेते थे? हाँ, शहला बोली, मेरे भैया भी बता रहे थे कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो नौकरी से निकाल दिए गए हैं। फरवा के घर वाले सख्त परेशान हैं। फातिमा कहने लगी, फरवा भी अपने अब्बू की उस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है। वो कहती है कि इस स्कूल में नहीं जाऊंगी, किसी और जगह दाखिला लूंगी। ये बातें सुनकर निदा को बहुत दुख हुआ। वो अपने घर आई तो अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? बेटा, जो लोग खुद लालची होते हैं या वो अपनी आमदनी से बढ़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशों और फरमाइशों को पूरा करना चाहते हैं तो नाजायज़ काम करते हैं। वो हराम की कमाई से वक्ती ऐशो आराम हासिल कर लेते हैं, लेकिन आखिरकार उनका अंजाम बुरा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो कैसे? निदा ने पूछा। दुनिया में तो कभी ना कभी उन्हें तकलीफ, जिल्लत और रुसवाई मिलती है, लेकिन आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अम्मी, शुक्र है हमारे अब्बू ऐसा कोई काम नहीं करते। निदा बोली, हाँ बेटी, तुम्हारे अब्बू मेहनत कश हैं। मेहनत में अजमत है। हलाल कमाने वाला दुनिया में भी पुरसुकून रहता है और आखिरत में भी, उसके लिए बड़ा अजर है। अम्मी, मैंने कहीं पढ़ा था कि काला धंधा और काला धन। निदा बोली। अम्मी कहने लगी, बेटा, काला धंधा नाजायज़ और बुरे काम को कहते हैं और काले धन का मतलब है हराम का पैसा। शाम को निदा के अब्बू घर आए तो सीधा नल के पास गए, फिर आवाज़ दी, निदा बेटी, नल में पानी नहीं आ रहा, लोटे में पानी ले आओ। निदा पानी लेकर गई और अपने अब्बू के हाथ धुलवाने लगी। अब्बू बोले, ज्यादा पानी डालो, आज तो हाथ ज्यादा काले हो गए हैं। निदा बोली, अब्बू, काले हाथ उनके होते हैं जो काला धंधा करते हैं और काला धन कमाते हैं। आप तो मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं। आपके हाथों पर काला रंग लग भी जाए तो फिर भी ये साफ हाथ हैं। मेरी बेटी तो बहुत सियानी हो गई है। अब्बू ने हंसकर कहा और निदा के सर पर अपना हाथ रख दिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।